अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजह तख्लीक़ कुल आलम है। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। आज ईमान और इस्लाम में हमारा मौजू इस्तक़बाल रमज़ान है, क्योंकि आज मुमकिना तौर पर शाबान की आखिरी रात है। कल या परसों इंशाअल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज हो जाएगा। इसीलिए आज AWQ TV पर हम इस्तक़बाल रमज़ान कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह मैं आपके आगे बयान करूंगा कि रमज़ान मुबारक की क्या फजीलत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने को किस तरह मनाया, और क्योंकि आज शाबान की आखिरी रात है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में इस महीने का इस्तक़बाल फरमाया, किस अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम इस महीने का आगाज फरमाया करते। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रमजान है क्या, रमजान के मानी क्या है। याद रखिएगा, रमजान अरबी का ही लफ्ज है और ये अरबी के ही लफ्ज रमदा से है। रमदा से है। रमदा वो बारिश होती है जो खिजा को बहार में बदल देती है, जो खिजा को बहार में बदल देती है। जब किसी चमन में खिजा का पहरा होता है, खिजा का पहरा होता है, बंजर जमीन होती है, कोई सरसब्ज़ व शादाबी नहीं होती, वीरानगी होती है, ऐसे में जमीन पर बारिश की सूरत में रहमत के कतरे बरसते हैं, रहमत के कतरे बरसते हैं जो बंजर जमीन को सरसब्ज़ व शादाब कर जाते हैं, सरसब्ज़ व शादाब कर डालते हैं। जमीन पर सरसब्ज़ा आ जाता है, हरियालियां आ जाती हैं, यानी बंजर जमीन को सरसब्ज़ व शादाबी अता कर देते हैं और खिजा को बहार में बदल देती है। वो बारिश जो खिजा को बहार में बदल दे उसको रमदा कहा जाता है। इसीलिए यह रमजान है कि जब इंसान की रूह की जमीन गुनाहों के बायस बंजर हो जाती है, गुनाहों के बायस बंजर हो जाती है, इंसान गुनाह करता है, गुनाहों के बायस रूह की जमीन बंजर हो जाती है। रमजान का महीना आता है, इसमें जो रोजे रखता है, इसमें जो अल्लाह की इबादत करता है, इसमें जो रातों को कयाम करता है, इसमें जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, उस पर अल्लाह की वो रहमतें बरसती हैं। इस महीने में उस पर अल्लाह की वो रहमतें बरसती हैं कि उसकी रूह की बंजर जमीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। अल्लाह करीम उसकी जिंदगी में बहार ले आता है, यानी उसकी तौबा को कबूल कर देता है। अरबी में रमदा जला देने वाली चीज को भी कहा जाता है, यानी हर जला देने वाली चीज को रमदा कहा जाता है। और इसीलिए इसको रमदान कहा जाता है कि रमदान गुनाहों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, गुनाहों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। नाज़रीन इकराम, जैसे रमजान का हर हर लम्हा अपने अंदर बरक़ात और रहमतें समेटे हुए है, ढेरों रहमतें समेटे हुए है, उसी तरह पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे रमजान का हर हर लम्हा अपने अंदर बरक़ात समेटे है, वैसे ही लफ्ज़े रमजान का हर हर हर्फ जो है वो अपने अंदर एक मफ़हूम लिए हुए है, अपने अंदर एक मफ़हूम लिए हुए है। आपने फरमाया ये कुरान में अल्लाह करीम ने इसको रमजान फरमाया है, ये कुरान का लफ्ज है, इसको खाली एक लफ्ज समझ के आगे ना गुजर जाना, बल्कि इसमें गौर करो। ये हर हर हर्फ जो है अपने अंदर रहमतें और बरकतों का एक उन्वान लिए हुए है, एक उन्वान लिए हुए है। आपने फरमाया आओ इसके एक एक हर्फ पे गौर करो। आपने फरमाया रमजान में जो रे है वो रहमत इलाही है, वो रहमत इलाही है। गौसे आज़म
आज़म फरमाते हैं रमज़ान की रे बता रही है कि ये रहमत इलाही का महीना है, ये रहमत इलाही का महीना है। यानी इसमें अल्लाह की वो रहमत बरसती है जो बाकी सारा साल नहीं बरसा करती। आपने फरमाया रे के बाद जो रमज़ान में मीम है वो मोहब्बत इलाही है, यानी ये मोहब्बत इलाही का महीना है। इसमें जो अल्लाह से इज़हार मोहब्बत करता है रोज़ों की सूरत में, तरावी की सूरत में, रातों के क़याम की सूरत में, गुरबा की मदद की सूरत में, अल्लाह करीम भी जवाब में उसको अपना प्यारा बना लेता है, अल्लाह करीम भी उससे मोहब्बत फरमाता है। रमज़ान की मीम बता रही है कि ये मोहब्बत इलाही का महीना है। आपने फरमाया रमज़ान की रात बता रही है कि ये जो है ये ज़मानत इलाही का महीना है, यानी जो इसमें अल्लाह से ज़मानत मांगे, जो इसमें अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसको बख्शिश की ज़मानत अता फरमाता है। आप फरमाते हैं रमज़ान की जो अलिफ है, रमज़ान में जो अलिफ है वो बता रही है कि ये अमान इलाही का महीना है, ये अमान इलाही का महीना है। यानी इसमें जो अल्लाह से बख्शिश मांगे, जो अल्लाह से रहमत मांगे, जो अल्लाह की इबादत करे, जो रोजे रखे और फिर अल्लाह से अमान मांगे, अल्लाह उसको दुनिया में भी अमान देता है, अल्लाह उसको कब्र में भी अमान देगा और अल्लाह क़यामत के दिन भी उसको अमान अता फरमाएगा। और आपने फरमाया रमज़ान के आखिर में जो नून है ये बता रहा है कि ये नेमत इलाही का महीना है, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला, रोजे रखने वाला, तरावीह पढ़ने वाला, क़याम करने वाला, गुरबा की मदद करने वाला जब इस रमज़ान में अल्लाह की इबादतें करता है, फिर जब वो अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, अल्लाह से कोई भी नेमत मांगता है, अल्लाह करीम उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि उसके दामन मुराद को भर डालता है, उसके दामन मुराद को भर डालता है। यानी ये वो महीना है कि अल्लाह की रहमत ये सदा दे रही होती है, ये सदा दे रही होती है। वैसे सारा साल हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही होती है और यह सदा दे रही होती है कि ऐ मेरे बंदे इस महीने में जरा एक बार दिल से मुझे या रब्बी कह के पुकार तो सही। मैं 10 दफा लब्बैक या अब्दी कह के तुझे पुकारूंगा, मैं 10 दफा लब्बैक या अब्दी कह के तुझे पुकारूंगा। नाज़रीन इकराम, ईमान और इस्लाम का आज का मौजू इस्तकबाल रमज़ान है। इस्तकबाल रमज़ान है क्योंकि आज शाबान की आखिरी रात है, आज शाबान की आखिरी रात है। नाज़रीन इकराम, हजरत सलमान फारसी इस हदीस के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, शोबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है कि शाबान के आखिरी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान रौनक अफरोज हुए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं शाबान के आखिरी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना खिताब जारी फरमाया, खुतबा शुरू फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या युहन्नास, ए लोगो। सब सहाबा मुतवज्जे हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में वो मुबारक महीना आने वाला है, तुम में एक मुबारक महीना आने वाला है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने को मुबारक फरमाया, तुम में एक मुबारक महीना आने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो महीना आने वाला है जिसमें एक ऐसी रात है, जिस एक रात की इबादत जो है वो 1000 रातों की, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी इसमें एक रात आती है, इसमें एक ऐसी रात आती है जिसकी इबादत हजारों महीनों की इबादत से बेहतर है, हजारों महीनों की इबादत से बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस महीने के रोजे अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं, अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं। नाज़रीन इकराम, आज ईमान और इस्लाम में मैं आगाज इस्तकबाल रमज़ान का अपनी बात से नहीं कर रहा बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे से कर रहा हूँ। ये वो खुतबा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद रमज़ान के इस्तकबाल में इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना आ रहा है जिसके रोजे अल्लाह ने तुम पे फर्ज किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना आ रहा है जिसकी रातों का क़याम कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं वैसे तो हर रात का क़याम कुर्ब इलाही का जरिया है, लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की जो इरशाद है उससे मुराद तरावी है, यानी इसमें तरावी पढ़ना कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है, कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो मुबारक महीना आ रहा है जिसमें नफल को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज को, नफल के अजर को फर्ज के अजर के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज के अजर को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी इसमें अगर कोई नफल पड़ेगा, वैसे तो आपको पता है आम दिनों में नफल के सवाब और फर्ज के सवाब में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमजान में अगर कोई एक नफल पड़ेगा तो अल्लाह करीम उसके नामा अमाल में एक फर्ज का सवाब मुरत्तब फरमाएगा, और अगर कोई एक फर्ज पड़ेगा तो रब्बे करीम एक फर्ज का नहीं
बल्कि 70 फराइज का सवाब उसके नामा अमाल में मुरत्तब फरमाएगा, उसके नामा अमाल में मुरत्तब फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये सब्र का महीना है और सब्र की जज़ा जन्नत है, सब्र की जज़ा जन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गम गुसारी का महीना है, यानी ये गरीबों की मदद का महीना है, ये गम गुसारी का महीना है, गुरबा की मदद का महीना है। यानी जब इंसान रोजा रखता है, जब इंसान रोजा रखता है, जब ज़ोहर का वक्त आता है, जब असर का वक्त आता है, उसको शदीद भूख और प्यास सताती है। आजकल तो गर्मी है, शदीद प्यास सताती है, शदीद भूख सताती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मकसद ये है कि उस वक्त इंसान जब उसको भूख लगे तो ये सोचे कि मुझे तो पता है कि मगरिब के वक्त मेरे अफ्तार का वक्त हो जाएगा, मैं दस्तरखान पे बैठूंगा, ढेरों नेमतें मेरे आगे लगी होंगी और मैं पेट भर के अफ्तार करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान से हमें ये सबक मिलता है। और कई हदीस का मफहूम है ये कि जब उस वक्त इंसान को भूख सताए, उस वक्त इंसान ये गौर करे कि मैंने तो मगरिब के वक्त जाके अफ्तारी कर लेनी है, ढेरों नेमतें खा लेनी है, लेकिन वो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, वो सारा साल ये भूख बर्दाश्त करते हैं। और इसलिए नहीं कि उनका रोजा है, इसलिए कि उनके पास तो खाने को है ही कुछ नहीं। दिन में मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती है, वो भी पेट भर के नहीं खाते। उस भूख में इंसान उनका एहसास करे और गुरबा में खाना पहुंचाए। जिन तक लुकमा नहीं पहुंचता उन तक लुकमा पहुंचाए। जिनको लिबास की जरूरत है उनको लिबास फराहम करे, जिनको छत की जरूरत है उनको छत फराहम करे, जिनको किसी भी चीज की जरूरत है उनकी उस जरूरत को पूरा करे। और ये ना सोचे कि अगर मैं सारा रमजान जो है वो सदका खैरात करता रहा, अगर मैं सारा रमजान गुरबा में माल तकसीम करता रहा तो मैं तो तंगदस्ती का शिकार हो जाऊंगा, मैं आप पे गरीब हो जाऊंगा, मेरे खुद के पास कुछ नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मेरे आका इसके बाद यही इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन ये काम करता है तो अल्लाह करीम उस मोमिन के रिस्क में कुशादगी अता फरमा देता है, अल्लाह करीम उस मोमिन के रिस्क को बढ़ा देता है। और ये सौदा खसारे का नहीं है। वैसे अगर हम जमीन पे कुछ रकम लगाएं और कुछ रकम लगाएं और थोड़ा सा खित्ता जमीन का कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो हम कहते हैं हमारी कीमत वसूल हो गई। हुजूर फरमाते हैं जरा अल्लाह की राह में लगाना, जरा गुरबा में कुछ तकसीम करना, जरा गरीबों में परेशान लोगों में खुशियां बांटना, इतना ही कर दे कि किसी एक शख्स को रमजान में अफ्तार करा दे। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी भी रोजादार को अफ्तार करा दी, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको जहन्नुम से आजादी अता फरमा देगा, उसको जहन्नुम से आजादी अता फरमा देगा और उसको रोजेदार के बराबर अजर अता फरमाएगा। और रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं आएगी, रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं आएगी। तब सहाबा ने सुना कि रमजान में गुरबा की मदद की इतनी फजीलत है कि अल्लाह जहन्नुम से ही आजाद कर देता है। रमजान में किसी को अफ्तार कराने की इतनी फजीलत है कि उस रोजेदार के बराबर अजर मिलता है। एक गरीब साहबी उठे और कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं इसकी इस्तात ही नहीं रखता कि किसी को अफ्तार कराऊं, लेकिन ये रहमतें सुन के रश का रहा है कि काश मैं भी किसी को अफ्तार कराने की पोजीशन में होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को एक खजूर खिला दो। अल्लाह माल को नहीं देखता, अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, अल्लाह क्वालिटी को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। किसी को एक खजूर खिला दो, किसी को दूध का या पानी का एक घूंट भी पिला दो, अगर नीयत अल्लाह की रजा की हुई, अल्लाह तुम्हें वही अजर अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें वही अजर अता फरमाएगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरे मालिक को मुख्तार इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महीना है, ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मगफिरत है और जिसका तीसरा अशरा दोज़ख से आजादी का अशरा है, दोज़ख से नजात का, दोज़ख से आजादी का अशरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इसमें जो अपने मुतहद के काम में तखफीफ करेगा, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको जहन्नुम से आजादी अता फरमा देगा। नाज़रीन इकराम, टीवी पर जो ऐसे लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके घर में कोई मुलाजिम है या जिनकी फैक्ट्री में कोई मुलाजिम है या जिनके मुतहद, जिनके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, वो इस बात का ख्याल करें। बिलखुसूस जिस तरह आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी में रमजान आ रहा है,
दिन को अपने ड्राइवर को किसी काम भेजने के, हाँ जरूरी काम हो तो वो और बात है, किसी काम भेजने से पहले ये सोच ले इसका रोजा है, इसका रोजा है। अपने नौकर को कहीं भगाने से पहले सोच ले कि इसका रोजा है। अपने फैक्ट्री में जो अंडर लोग हैं उनको कोई सख्त काम देने से पहले सोच ले कि इसका रोजा है, और रोजे के एहतराम में उनके काम में तखफीफ कर दे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम उनके लिए आसानियां करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां फरमा देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान में 4 चीजों की कसरत करो, कलमा तैयबा की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से पढ़ो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते, हर हालत में तुम्हें उनकी जरूरत है। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया एक तो जन्नत की दुआ मांगो और जहन्नुम से नजात मांगो, जहन्नुम से नजात मांगो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इमाम बाकी इस हदीस को लाए हैं, इमाम बाकी इस हदीस को लाए हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा रमजान से पहले खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, जब रमजान गुजरता है, जब एक रमजान गुजरता है, इमाम बाकी इस हदीस को लाए हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से, वो इसके रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब एक रमजान गुजरता है तो अल्लाह करीम के हुक्म से अगले रमजान के लिए साल भर जन्नत को सजाया जाता है, साल भर जन्नत को सजाया जाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रमजान की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों को हरकत देती है, जो जन्नत के दरवाजों को हिलाती है। हुजूर फरमाते हैं उससे बहुत खूबसूरत रागनी आती है, जिससे खूबसूरत रागनी और जिससे खूबसूरत आवाज किसी ने कहीं नहीं सुन रखी होगी। हुजूर फरमाते हैं जब रमजान की आमद पर यह मंजर होता है जन्नत में तो जन्नत की हूरें जमीन वालों को निदा देती है कि है कोई इस महीने में अल्लाह की इबादत करने वाला, है कोई इस महीने में अल्लाह को पुकारने वाला, कि अल्लाह उसका हमारे साथ निकाह फरमा डाले, कि अल्लाह उसका हमारे साथ निकाह फरमा डाले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यह वो महीना है कि जिसमें जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और अल्लाह की रहमत जो है वो सदाएं दे रही होती है। है कोई आज हमसे सवाल करने वाला कि हम उसके सवाल को पूरा फरमा दे? है कोई हमसे तौबा करने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ फरमा दे? है कोई बख्शिश का तालिब कि हम उसको बख्श डाले? है कोई कर्ज से निजात पाने वाला कि हम उसको कर्ज से निजात अता कर दे? है कोई इस महीने में कोई ऐसा रोजेदार जो हमसे कुछ भी मांगने वाला है, दामन मुराद फैलाए, हम उसको उसका गोहरे मकसूद अता फरमा डालेंगे, हम उसको उसका गोहरे मकसूद अता फरमा डालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर रमजान की हर रात को रब्बे करीम 1000 लोगों को जहन्नुम से नजात अता फरमाता है, जहन्नुम से नजात अता फरमाता है। और रमजान के जुम्मों में यह सिलसिला हर घड़ी जारी रहता है और जितने लोगों को अल्लाह करीम पूरे रमजान में जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है उतने ही लोगों को अल्लाह करीम जो चांद रात होती है जिसको लैलतुल जाइला कहा गया उसको जहन्नुम से निजाती अता फरमाता है, जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है।